राजधानी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के करीब 200 स्वास्थ्य कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक गया है। 31 मार्च को इन कर्मचारियों को संस्थान से हटा दिया जाएगा। नौकरी जाने के डर से कर्मचारी लगातार संस्थान प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाए जिसके तहत नए स्वास्थ्य कर्मचारी रखे जा रहे हैं, लेकिन संस्थान प्रशासन की तरफ से इन स्वास्थ्य कर्मचारियों को अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। थक हार कर कर्मचारियों ने आज मंत्री ए.के. शर्मा से मिलकर संस्थान से हटाए जाने की पूरी बात बताई। वहीं मंत्री ए.के. शर्मा ने कर्मचारियों की समस्या सुन उनको दूर करने की बात कही है। दरअसल कोरोना काल में करीब 1400 कर्मचारियों को पूरे उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा गया था। इन कर्मचारियों में नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर, टेक्नीशियन समेत अन्य योग्यता रखने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल थे। इन सभी कर्मचारियों को प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में रखा गया था। बताया जा रहा है कि इन सभी कर्मचारियों को बीते 5 मार्च के दिन एक नोटिस जारी कर हटाए जाने के आदेश जारी कर दिए गए थे। उसी के तहत लोहिया संस्थान में तैनात करीब 200 कर्मचारियों को 31 मार्च तक अपनी सेवाएं देने का निर्देश संस्थान प्रशासन की तरफ से जारी किया गया। लोहिया संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों का आरोप है कि संस्थान में नए सिरे से भर्ती हो रही है, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। इन स्वास्थ्य कर्मियों की मांग है कि कोविड-19 के दौरान जब लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, तब हमने जान पर खेलकर कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों की सेवा की, लेकिन अब हमें बिना किसी गलती के निकाला जा रहा है। 2020 में जब हम लोग की ज्वाइनिंग हुई थी, तब हम लोग कोई भी मेंशन नहीं था उसमें ज्वाइनिंग लेटर में कि हम लोग को कोविड के बाद निकाल दिया जाएगा या फिर ऐसा कुछ होगा हम लोग के साथ बिहेव, जो आज हम लोग के साथ सरकार और यहाँ के डायरेक्टर मिलकर कर रहे हैं। हम लोग निरंतर कार्यरत करते रहे। कोविड में जो है एक योद्धा, कोविड योद्धा के तौर पे मतलब काम किए हैं कि अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे सभी कर्मचारी लोग इतना दिन रात हर हफ्ते 15 दिन पे 1 महीने ड्यूटी लगती थी, फिर भी हम लोग जो है बराबर निरंतर ड्यूटी करते रहे। अपने बच्चे, फैमिली, सब परिवार छोड़ के हर तरीके से, हर मुसीबत से हम लोगों ने अपने जो है अपने प्रदेश की जनता को, सारे पेशेंट को, सबको मेहनत करके ठीक किया गया। अब आज ये हम लोग को आ गया कि सारे प्रशासन और सारी सरकार और यहाँ के डायरेक्टर लोग मिलके हम लोग को रोड पर कर दिया है, बेरोजगार कर दिया है, एकदम पैदल कर दिया है, किसी तरफ के नहीं छोड़ा है। हम लोग के साथ ऐसा बिहेव किया गया है और जबकि कहीं भी मेंशन नहीं था कि आप लोगों को ज्वाइनिंग देने के बाद भी मतलब निकाल दिया जाएगा। और ये हुआ था, आश्वासन मिल रहा था प्रशासन की तरफ से, आप लोग मेहनत करते रहो, काम करते रहो, ड्यूटी करते रहो। कोविड में हर तरीके से आप लोगों को सैलरी इंक्रीमेंट करके दी जाएगी, 25% एक्स्ट्रा करके दी जाएगी। हर तरीके से उस पर भी हम लोग मतलब खुश थे कि चलिए इंक्रीमेंट नहीं होगी, लेकिन हम लोग कम से कम किसी की जीवन बचा रहे हैं, हम लोग की तो नौकरी बचे रहेगी, हम लोग का परिवार तो चलता रहेगा। आज ये इंदौर आ गया कि हम लोग बताओ हम लोगों की सेवाएं समाप्त हो रही हैं। हम लोग प्रशासन से और डायरेक्टर से हर मांग कर रहे हैं कि जो हमारी ड्यूटी चल रही थी उसी पे निर्भर रहने दें, कम से कम हम लोग का जो है जीवन तो चलता रहे। आप लोग आज उप मुख्यमंत्री जी से मिले थे, ब्रजेश पाठक जी से। जी। क्या है ये पूरा मामला? सर, हम लोग 2020-2021 में हम लोगों ने ज्वाइन किया है और कोविड में हम लोगों ने पूरी मतलब सहयोग किया इन लोगों का, लेकिन हम लोग को ये लोग निकाल रहे हैं। कह रहे हैं कि अब ठेका समाप्त हो गया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सही जवाब हम लोग को कोई नहीं दे रहा है। बस हम लोग की नौकरी 31 तारीख को समाप्त की जा रही है। अब हम लोग कहाँ जाएँ बताइए? हम लोग 2020-2021 में कोविड के दौरान हम लोगों को यहाँ पे स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति किया गया था, जो कि आज 31/3/2022 को हम लोगों को बताया गया। आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर सोनिया नित्यानंदन के द्वारा हम लोगों को पता चला, उन्होंने बताया हमसे कि आप लोगों को कार्य से मुक्त किया जाता है, आप लोगों को हॉस्पिटल से बाहर निकाला जाएगा। इसके उपरांत में इन्होंने हम लोगों को निकालने से पहले ये अपने कुछ लोगों के पहले से 60-65 लोगों नर्सिंग स्टाफ की ज्वाइनिंग करवा चुके हैं, जो कि हम लोगों को इसलिए अभी 31 तारीख तक मौका ये लोग दिए थे हमको, ताकि हमारे जो भी कर्मचारी हम नई ज्वाइनिंग करवा रहे हैं उनको सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाए, इसलिए उनको हमारे साथ में ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। और हम लोगों से यही बताया जा रहा है कि हम आप लोगों को नहीं जानते हैं। अच्छा। हम लोगों ने अपने यहाँ
सीएमएस साहब से भी मिले। सीएमएस साहब ने यही बोला कि हम आप लोगों को नहीं जानते, आप लोग जहाँ से आए हैं आप अपने एनएचएम ऑफिस में जाके बात करिए। हम लोग ठीक है। बताइए 2 साल अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के आए हुए हैं। कोविड में हम लोग ड्यूटी दिन रात 24 घंटे मेहनत करके कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग काम किए हैं। आज हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिल रहा कि हम लोग करें क्या आगे। ठीक, हम एक लोगों को कोई पहचानने से सब मना कर रहे हैं। हम लोग आज मंत्री जी से मिले, AK शर्मा कैबिनेट मंत्री से मिले हैं, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते बाद आप लोग हमसे आके मिलिए, हम उसके बारे में कुछ बात करेंगे। और हम लोग अब DM ऑफिस में भी अपनी एप्लीकेशन देंगे और CMO साहब से भी मिलेंगे। अगर हम लोगों का कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। ठीक। और आज हमारे जितने भी NHM परिवार है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, वो बहुत नाराज है लोहिया संस्थान से, क्योंकि इन्हें कार्य से मुक्त किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को जैसे आज कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को कार्य निरंतर किया जाए और हमेशा हम लोग जैसे कोई भी महामारी आएगी, हम लोग जिस तरीके से कोविड में काम किए हैं उसी तरीके से हम लोग कंधे से कंधा मिला के आगे बिल्कुल साथ देंगे और हमेशा कार्य करते रहेंगे। लोहिया संस्थान से हटाए गए करीब 200 कर्मचारियों की एक ही मांग है कि उन्हें संस्थान में हो रही नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए, क्योंकि उन्होंने कोरोना काल के उस दौर में मरीजों की सेवा की जब कोई अपने ही मरीज को छूने को तैयार नहीं था। वीरेंद्र पांडे, अमृत विचार, लखनऊ।